चलिए, तो आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के वॉल्यूम 8 में पढ़ने वाले खेलकूद स्पोर्ट, ठीक है। और जो सबसे पहला जो टॉपिक जो आ रहा है, वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। वॉन कहाँ पड़ता है? वॉन वॉन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। जर्मनी। जर्मनी जर्मनी में। जर्मनी में, ठीक है। तो भारत की तन्वी शर्मा ने जर्मनी में आयोजित वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल की विजेता रही, ठीक है। तन्वी ने ताइवान की वांग तय यू को हराकर ये खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत हुई है और इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? क्या नाम है बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम? तन्वी तन शर्मा, ठीक है। क्या नाम है इनका? तन्वी शर्मा, ठीक है। तो तन्वी शर्मा का नाम आपको ध्यान में रखना। पाबो नुर्मी गेम्स ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले नीरज चोपड़ा को पाबो नुर्मी गेम्स 2024 में 85.97 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंक कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ठीक है। पाबो नुर्मी गेम्स ध्यान में रखना नीरज चोपड़ा से संबंधित है और ये जेवलिन थ्रोअर है। फिनलैंड के टोनी केरेनेन ने 84.19 मीटर के थ्रो के साथ रजत तथा ओलिवर हैंडलर ने 88 से 96 के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। मतलब 88 96 क्या हुआ भाई ये? ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? छोड़िए 83। बस। 8396 से देखिए क्या क्या लिखता है, ठीक है। ये तो 33.9 पॉइंट होना चाहिए। सीरीज दे दिया है, ठीक है। तो नामो पावो नुर्मी गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नीरज साहब ने जीता। इन्होंने कितनी भी? 85.97, मतलब 85.97। श्लेंगलोर मास्टर गोल्फ श्लेंगोर मास्टर गोल्फ की बात करेंगे तो मलेशिया में आयोजित किया गया है। पीकेएनएस सेलेंगोर मास्टर्स में भारत के राहिल गंगजी को विजय प्राप्त हुई, ठीक है। तो राहिल गंगजी की बात करेंगे, गोल्फर है, ठीक है। 5 शॉट की बढ़त के साथ 45 वर्षीय राहिल 8 अंडर पर, ठीक है, 8 अंडर पर बने रहे। डेम लॉसम का स्कोर 7 अंडर रहा, ठीक है। तो शेलंगरोल मास्टर गोल्फ पे विजेता की बात करेंगे तो क्या नाम है? राहिल गंगजी, ठीक है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 भारतीय निशानेबाज सरबजीत सिंह ने म्यूनिख जर्मनी में, ये सरबजीत सिंह ने अभी ये जीता था ना, अभी गोल्ड जीता था ना एशियन गेम्स में इन्होंने, ये सर, राइट? ये सर सरबजोत सिंह। मनु भाकर के साथ जी। कांस्य से भी जीता था सर। मनु यही भाकर थी के ना? कांच साथ जीता अरे था सर। इससे ब्रॉन्ज इससे मेडल। तो कांस मनु है। भाकर के साथ ज्वाइंट हाँ, में। हम्म, मनु ज्वाइंट भाकर में के ठीक जीते। है। साथ ज्वाइंट में तो जीता था। भारतीय निशानेबाज सरबजीत सिंह ने म्यूनिख जर्मनी में आयोजित आईएफएसएस वर्ल्ड कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। शुआ शुआ यांग बू चीन को रजत तथा रॉबिन वाल्टर जर्मनी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आईएसएसएफ सबसे पहले ध्यान में रखना, ये निशानेबाज से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो गोल्ड जीता उनका नाम सरबजीत सिंह है। नॉर्वे शतरंज 2024, मैग्नस कार्ड कहाँ से आते हैं? मैग्नस कार्लसन यहीं से है ना? मैग्नस नॉर्वे। कार्ड की नॉर्वे से ही है ना? नॉर्वेजियन। हाँ, तो मैग्नस, हाँ बिल्कुल, मैग्नस कार्लसेन के नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब जीत लिया है, जबकि आर प्रज्ञानंद तीसरे नंबर पे रहे, ठीक है। आर प्रज्ञानंद ध्यान में रखना है कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। मैग्नस कार्लसन ने खिताब 6वीं बार जीता है। महिला वर्ग में ये खिताब जुई बेन जुन ने जीता है। पुरुष वर्ग में आर प्रज्ञानंद कार्लसन से 3 पॉइंट पीछे रह गए और तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में आर वैशाली चौथे स्थान पर है। दोनों भाई बहन है, आर प्रज्ञानंद और ये आर वैशाली की बात करेंगे, दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो भाई बहन चौथे नंबर पे रही और भाई की बात करेंगे आर प्रज्ञानंद साहब तीसरे नंबर पर है, ठीक है। अब मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता है और कैमी बार जीता है? तो ये 6वीं बार जीता है, ठीक है। अब आते यूएफसी चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर की पूजा तोमर यूएफसी में जीतने वाली प्रथम भारतीय बन गई। तो यूएफसी चैंपियनशिप जीतने वाली, ठीक है, पहली भारतीय की बात करेंगे तो क्या नाम है? पूजा तोमर। कहाँ की रहने वाली है पूजा तोमर? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली, ठीक है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, यूएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में ब्राजील के रमाने डॉस सैंतोस को पराजित करके पूजा तोमर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। अंडर 17 अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप 2024, ठीक है। तो भारतीय पहलवानों ने अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक प्राप्त किए हैं। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहां पे हुआ है?
तो जॉर्डन के अम्मान में हुआ है। ठीक है, भारतीय पहलवानों को क्या मिला? 11 पदक मिले, जिसमें से 4 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 5 कांस्य थे। टोटल पदक की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल पदक की संख्या की बात करेंगे 11। ठीक है, 11 रही। ठीक है, आप देखेंगे स्वर्ण पदक के विजेता की बात दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी लाथेर। ठीक है, तो स्वर्ण पदक का ही आप याद रख लोगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कितने लोगों ने स्वर्ण पदक जीता? 4 ने। ठीक है, रजत पदक की बात करेंगे तो राजवाला, समर्थ, गजानन मकावे। ठीक है, कांस्य पदक की बात करें तो इनका भी नाम याद है, बस ध्यान में रखना। स्वर्ण पदक टोटल हम लोगों ने कितने पदक जीते? तो टोटल हम लोगों ने 11 पदक जीते, जिसमें से आपको ध्यान में रखना है 4 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 5 कांस्य थे। ठीक है, 4 2 5। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कांस्य पदक की आकाश है। ठीक है, सचिन कुमार है, विकास कच्छप है, दुपार हुकाराम पाटिल है। ठीक है, रौनक है। ठीक है, तीरंदाजी एशिया कप 2024। ठीक है, कौन सा? आर्चरी का जो एशिया कप होता है 2024 कहां पे हुआ है और किसने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो सुबह दक्षिण कोरिया में आयोजित तीरंदाजी शरीमा कप 2024 स्टेज 3 में मुकुंद सैनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तीरंदाज दल ने 5 पदक जीते, जिसमें 1 कांस्य, 1 गोल्ड है, 2 कांस्य, 2 रजत है। ठीक है, फाइनल में कुमुद ने दक्षिण कोरिया के पार्क यरिन को 143-140 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, तो तीरंदाजी एशिया कप में भारत के किस खिलाड़ी को, किस आर्चरी खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मिला है? तो किसे मिला है? सुवन को। किसे नाम है? सुवन। ठीक है, मोटो जीपी भारत, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोटो जीपी भारत का 2025 के संस्करण का आयोजन करने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कहां पे हो रहा है? भारत में एक ही जगह पे रेस भी होता है। ये कार रेसिंग की ग्रेटर बात नोएडा है करेंगे एक सर, ही वो जगह पे नोएडा होता नहीं है, है। ग्रेटर नोएडा में होता है। हाँ, वही ग्रेटर नोएडा में ही होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोटो जीपी भारत 2025 से 2019 तक ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बुद्ध सर्किट में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो बुद्धा सर्किट में आयोजित किया जाएगा, ध्यान में रखना। छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस यूनिट। ठीक है, तो जर्मनी में आयोजित एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में भारत के सुमित नागपाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने जीता है? सुमित नागपाल ने। ठीक है, भारत के पुरुष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागपाल के लिए छठा एटीपी चैलेंजर खिताब है। सुमित नागपाल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड को 3 सेटों में पराजित किया। ठीक है, तो छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट की बात करें किसने जीता है? तो सुमित नागपाल ने। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। बिल्कुल। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की बात करेंगे तो भारत 2025 में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की कार्यकारी परिषद ने भारत को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के आयोजन का उत्तरदायित्व सौंपा है। इस आयोजन में, ठीक है, इस आयोजन में 24 टीमें भाग लेगी। दिसंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो FIH हॉकी पुरुष जूनियर कप की बात करेंगे, विश्व कप का आयोजन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, कब होगा ये हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन भारत कर रहा है? कब होगा? 2025 में होगा। ठीक है, और इसमें कितनी टीमें भाग लेगी? तो इसमें 24 टीमें भाग लेगी। ठीक है, और कब इसका आयोजन किया जाएगा? तो दिसंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब आते एशियन पैरा ओलंपिक समिति। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने अगले एशियाई युवा पैरा खेलों में आर्म रेसलिंग को भी शामिल करने की घोषणा की है। तो एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने अगले एशियाई युवा पैरा खेलों में किसे शामिल करेगी? तो आर्म रेसलिंग को। यह खेल ताशकंद उज्बेकिस्तान में सितंबर अक्टूबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो एशियन पैरा ओलंपिक खेल कहां पे आयोजित किया जाएगा 2025 में? कहां पे? तो ताशकंद में। अब ताशकंद किसकी राजधानी है? तो क्या बताएंगे, किसकी राजधानी है ताशकंद? तो ताशकंद जो है आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसे भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हो। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है। ठीक है, भारत में पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया ही WAF एकमात्र संबंध इकाई है। ठीक है, तो WAF है भारत में। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं श्रुति बोरा। श्रुति बोरा 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली प्रथम महिला घुड़सवार बन गई। ठीक है, तो श्रुति बोरा का संबंध क्या है? घुड़सवारी करती है। श्रुति बोरा अपने घोड़े जिसका नाम है मैग्नेनिगस पर सवार होकर CDI 3 इवेंट में 67.761 पॉइंट प्राप्त किए। ठीक है, स्लोवाकिया के लिपिका में आयोजित एक FEI इसेज विश्व कप में श्रुति ने यह उपलब्धि प्राप्त की। दूसरे स्थान पे मोल्दोवा की हैरियाना एंटोनिया रही, जिन्होंने 66.555
5-5-2 पॉइंट्स प्राप्त किए। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, श्रुति बोरा की बात करेंगे तो 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय घुड़सवार बन गई है। ठीक है, अब आते हैं ताइवान की बात करेंगे। ताइवान में एथलेटिक्स ओपन 2024। ठीक है, तो भारत के डीपी मनु ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। क्या नाम इनका? डीपी मनु। ठीक है, ध्यान में, ताइवान में जाके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में जीता है? तो ध्यान में, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक। डीपी मनु ने इस प्रतियोगिता में अपने छठे व अंतिम प्रयास के दौरान 81.58 मीटर के थ्रो के साथ ये पदक हासिल किया। चाओ गुनु लेंगे ताइपाई के, जो कि काफी पीछे रहे। ठीक है, 76.21 मीटर के भाला फेंकने के साथ ही रजत प्राप्त किया। ताइपे के चाउ होन सुआंग ने 71.25 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया। ठीक है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन की बात करेंगे तो इनमें जरा हम लोग देख लेते हैं। भारत ने ताइपे में खेले जा रहे ताइवान एथलेटिक्स ओपन में 7 पदक प्राप्त किए। ठीक है, इसमें से क्या क्या मिला? तो हम लोग को 7 पदक में ध्यान में रखना है, 3 हम लोगों को मिला है स्वर्ण मिला है, 3 रजत में मिला है और कांस्य की संख्या 1 पाई गई है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले नैना जेम्स ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। डीपी मनु की बात करेंगे तो पुरुषों का जेवलिन थ्रो में जीता था इन्होंने। अंकेश चौधरी की बात करें पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में इन्होंने जीता। ठीक है, देव मीना की बात करेंगे तो पुरुषों का पोल वाल्ट में इनको रजत मिला। सोमनाथ चौहान की बात करेंगे पुरुषों के 800 मीटर में रजत मिला। नित्या रामनाथ की बात करें महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ की बात करेंगे, इन्होंने रजत जीता। कांस्य में विस्मय वीके महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में। ठीक है, तो भारत को कितने पदक मिले? ताइपे एथलेटिक्स ओपन भारत से 7 पदक मिले। ठीक है, जिसमें गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड ध्यान में रखना है, कितने हैं? 3 है। इसमें डीपी मनु ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो में, ठीक है, 81 दशमलव समथिंग का फेंका था, 81.58 मीटर का भाला फेंके इन्होंने गोल्ड पदक जीता। ठीक है, 1 मिनट, अब जरा हम लोग नीचे देखते हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज एवं ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2024 में क्रमशः पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज की बात करेंगे, ईगा स्वीटेक की बात करेंगे। तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जीता है। तो फ्रेंच एकल 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? क्या बताएंगे? कार्लोस अल्कराज। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। कहाँ के रहने वाले? कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं? ये पूछता है, इसे रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, स्पेन के रहने वाले। ठीक है, किनको हराया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, जो कि जर्मनी के हैं। महिला एकल में किसने जीता? ये पता ना, महिला एकल में किसने जीता? तो क्या बताएंगे? ईगा स्वीटेक ने जीता। ठीक है, ईगा स्वीटेक कहाँ की है? ईगा स्वीटेक पोलैंड की है। ठीक है, किसे हराया? तो जैस्मिन पाओलिनी को हराया। ठीक है, अब पुरुष युगल में किसने जीता? युगल की बात करेंगे तो युगल की बात मार्को अरवालो मेट बेपिक ने युगल में जीता। अब महिला युगल में किसने जीता? तो कोको गॉफ और कैटरीना शिनेवेवा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने जीता है। अब मिश्रित की बात करेंगे तो लॉरा सिगमंड एवं एडवर्ड रोजर वेसेलिन ने जीता। तो हटा दीजिए इसको। पुरुष एकल महिला एकल का ध्यान रखिए। पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज, महिला एकल में ईगा स्वीटेक। ठीक है, अब पुरुष युगल की बात करेंगे तो मार्केल अलाराबो और मेट बेपिक, लेकिन पूछेगा तो ही पुरुष एकल महिला एकल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं जरा इसको रिवीजन करवाता हूं, सभी लोग जरा जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न जो था वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट से था। ठीक है, तो वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करेंगे तो भारत की किस महिला खिलाड़ी ने इस खिताब को जीत लिया है? क्या बताएंगे? तन्वी शर्मा। ठीक है, क्या नाम है? तन्वी शर्मा। ठीक है, पावो नुर्मी गेम्स 2024 की बात करें, इसका संबंध किस खेल से है? किस खेल से इनका संबंध है? जैवलिन थ्रो से है। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। बिल्कुल। शेलंगोर मास्टर गोल्फ की बात करेंगे तो ध्यान रखें, गोल्फ का खेल है, इसमें किसने जीत प्राप्त की है? विजय प्राप्त किसी हुई है? तो क्या बताएंगे? राहिल गंगजी। ठीक है, तो IFS, ठीक है, ISFS वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे। इसमें भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिन्होंने म्यूनिख जर्मनी में आयोजित, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्या नाम है भारतीय निशानेबाज का नाम? बिल्कुल, सरबजीत सिंह। ठीक है, नॉर्वे सतन 2024 की बात करेंगे। नॉर्वे में सतन चैंपियनशिप जो खेला गया, आर परगैनन को कौन सा स्थान मिला? आर परगैनन किस स्थान पे रहे? तो ध्यान रखना है, तो ये 24वें स्थान पे, तीसरे स्थान पे रहे हैं। और प्रथम स्थान की बात करेंगे, विजयी कौन रहा? तो क्या बताएंगे? तो मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और UFC चैंपियनशिप की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर की विजेता खिलाड़ी का नाम बताइए, क्या नाम है? उस महिला का नाम क्या है?
पूजा तोमर। पूजा तोमर, बिल्कुल ठीक है। यूएफसी की फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? आयोजन कहाँ पे हुआ तो क्या बताएंगे? अमान, जॉर्डन। अरे ये तो इधर हुआ था ना, अम्मान जॉर्डन में, ठीक है। अब बात करेंगे तीरंदाजी एशिया कप 2024 की। बात करें भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कुमुद सैनी। सुवर्ण है, ठीक है। ध्यान रखो, भारत में कुल 5 पदक जीते जिसमें स्वर्ण एक था, सुवर्ण है। मोटो जीपी भारत रेस कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा। यूपी में ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। नोएडा में। छठा एटीपी चैलेंजर खिताब किसने जीत लिया है? सुमित नांगल। सुमित नांगल है, ठीक है। नागपाल। हाँ, सुमित नागपाल, सॉरी। सुमित नांगल तो वो खेलते हैं ना, क्या चीज के खिलाड़ी सुमित नांगल? टेनिस खेलते हैं ना वो। नागपाल नहीं होगा, नांगल ही होगा। सुमित नांगल ही तो टेनिस खेलते हैं, नागपाल थोड़ी ना है कोई, है क्या? नहीं सर, यही है। हाँ, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप किसने जीता है? सॉरी, आयोजन कहाँ पे होगा? जीता नहीं, आयोजन कहाँ पे होगा इसका? नागपाल है सर। किस? हाँ, नागपाल ही है, अच्छा। इसका आयोजन भारत को मिला, ठीक है। एशियन पैरालंपिक समिति की बात करेंगे तो किस खेल को शामिल करने की बात की गई है? बिल्कुल, 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय घुड़सवार कौन बन गई है? श्रुति बोरा, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। ताइवान एथलेटिक्स, हाँ, ताइवान एथलेटिक्स ओपन की बात करेंगे तो जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? बिल्कुल, डीपी मनु, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर बात करेंगे तो स्वर्ण पदक नाना जेम्स ने भी जीता है, डीपी मनु ने भी जीता, अंकित चौधरी ने भी जीता है, ठीक है। बताना, फ्रेंच ओपन 2024 की पुरुष एकल के विजेता कौन रहा? कार्लोस अल्कराज। बिल्कुल। महिला ओपन का विजेता कौन रहा? महिला ओपन ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक है, ठीक है। और यहाँ से कुछ प्रश्न छूट गया था, उसको भी जरा करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चेक गणराज्य ग्रांड प्रिक्स 2024, ठीक है। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरोगोहन ने चेक गणराज्य आयोजित ग्रांड प्रिक्स 2024 का प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? लवलीना बोरोगोहन, ठीक है। इन्होंने क्या मिला है चेक गणराज्य में? हाँ, बारगोरोहन को क्या मिला है? तो इनको रजत पदक मिला है, ठीक है। हाँ, किससे हार गई? तो ली कियान से हार गई, ठीक है। लवलीना पेरिस 2024 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले मुक्केबाजों में से एक थी। इन्होंने ये भी जीता था, कांस्य जीता था। किस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य जीता था? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कहाँ की रहने वाली लवलीना? असम के सर। असम की है, ठीक है। बजरंग पुनिया दूसरी बार निलंबित हो गए, ठीक है। ओलंपिक्स के पदक विजेता बजरंग पुनिया को नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नियमों के उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को नाडा ने सिलेक्शन ट्रायल के दौरान यूरिन सैंपल देने से इनकार। इन लोग का एक अलग ही स्वाग चलते रहा था, क्या पता क्या हो जाता है। ये लोग का मतलब अलग ही एक लेवल का है, मतलब खेल में कम, आप पॉलिटिक्स में ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये बीजेपी में था ना पहले बजरंग पुनिया, अभी सर कांग्रेस में चला गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मतलब इनको नाडा ने बोला तो भाई साहब टाटा बाय बाय, ठीक है। तो बजरंग पुनिया दूसरी बार फिर से मतलब क्या हो गया? निलंबित हो गए, ठीक है। इसको एगो कौन जो है जिसको रजत पदक मिलने वाला तो नहीं मिला, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए वो, ठीक है। देवी जी का नाम क्या है उनका? विनेश फोगाट। हाँ, मतलब उनका वेट बढ़ गया, उसके लिए पूरा देश रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। पूरे दुनिया जहान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मतलब ना, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको मतलब वो दोषी ठहरा जा रहा था उसके वेट बढ़ने के पीछे। सोच रहे थे क्या कनेक्शन है वेट बढ़ने के पीछे प्रेजेंट गवर्नमेंट का? वेट कम हो जाने के पीछे दिक्कत हो सकता है भाई, खाना पीना नहीं मिल रहा है, वेट बढ़ने के पीछे क्या दिक्कत हो सकता है?